8. उठ जा राजा, सुबह हो गई। मैं तो कब का उठ चुका हूँ सर। ये सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? हाय विक्रम जी, मैं राधिका। मैं और मेरे दादाजी बहुत मुसीबत में हैं। एक प्रेत है जो हमें हमारे ही घर में बंदी बना कर रखा है। वो अब तक मेरे घर के 3 लोगों को मार चुका है। मैं कॉल नहीं कर सकती, अगर उसने सुन लिया तो हमें भी मार देगा। आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आकर हमारी जान बचा लीजिए। मेरा एड्रेस न्यू कॉलोनी, हाउस नंबर 11, नियर हाईवे 11। नियर हाईवे 11? तुझे पता है क्या ये कहाँ है न्यू कॉलोनी? हाँ सर, सिटी के बाहर एक टाउनशिप बन रहा है हाईवे 11 के पास, पर अभी तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर है, 3-4 घंटे लगेंगे। ठीक है, जल्दी से रेडी हो जा, हमें तुरंत निकलना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले उस लड़की को रिप्लाई तो कर दो सर, इससे उस लड़की को हिम्मत मिलेगी। शायद तू सही कह रहा है, अभी रिप्लाई करता हूँ। डोंट वरी, वी आर कमिंग, शाम तक आ जाएंगे। भेज दिया मैसेज। दादाजी, आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? अरे ये क्या हुआ? आपके दांत कैसे टूट गए? आप ये पर्ची मुझे पढ़ने को बोल रहे हैं? दीजिए मुझे। मैंने किसी से भी मदद मांगने को मना किया था। इसकी सजा ये है कि शाम को मैं तेरे दादा को अपने साथ ले जाऊंगा। आज इसकी बलि लूंगा। इसे सब पता चल गया, अब क्या करूं? भगवान, पता नहीं विक्रम जी कब तक आएंगे। राजा, और कितना टाइम लगेगा? सर मैप में 1.5 घंटा बता रहा है, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 1 घंटे में भी पहुंचा दूंगा। तेज चला पर ध्यान रहे, रफ ड्राइव मत करना। ज्यादा इधर उधर कट मारने की जरूरत नहीं है। ये तो राधिका का मैसेज है। विक्रम जी, जल्द से जल्द आ जाइए। उस प्रेत को पता चल गया है कि मैंने आपसे मदद मांगी है। उसने शाम तक मेरे दादाजी को अपने साथ ले जाने की धमकी दी है। राजा। सर सब सुन लिया है, आप टेंशन ना लो। शाम के पहले हम वहां होंगे और दादाजी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन सर, ये प्रेत शाम होने का इंतजार क्यों कर रहा है? अगर वो चाहे तो अभी भी दादाजी को खत्म कर सकता है। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे उस प्रेत की ताकत की, फिर उसके लिए काम करना फिर तो कैसे भी करके हमें जल्दी पहुंचना होगा। सर, आगे से एक शॉर्टकट रास्ता है, वो रास्ता एक गांव का है, पर रास्ते थोड़े कच्चे हैं, लेकिन हम जल्दी। ठीक है, गाड़ी उसी रास्ते से ले चलो, किसी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है सर। सर हम आ गए, वो देखो हाउस नंबर 11। गेट बंद है, मैं अभी ओपन करता हूँ। यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है। अब क्या होगा दादाजी? वो आपकी साधना करने से नाराज हो रहा है। अगर हम डर गए बेटी, तो वो हमेशा के लिए इस घर में वास करने लगेगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन वो प्रेत तो सामने आते ही नहीं है। वो छुपने में बहुत माहिर है, ऐसे में कैसे उसे हराएंगे? मुश्किल है, लेकिन हराएंगे। इसीलिए मैं कल अपने तांत्रिक गुरु के पास जाऊंगा। वो काफी पहुंचे हुए तांत्रिक हैं,
भगवान ने चाहा तो वहां से लौटते ही इस प्रेत का काम तमाम कर दूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे इस घर में अकेले नहीं रहना, मुझे डर लगता है अब। तू डर मत, तू पूजा वाले रूम में चली जाना। मैंने पूजा रूम को धागे से बांध दिया है, वो अंदर नहीं आएगा। मैं आज रात तक लौट आऊंगा, तब तक तू पूजा रूम में ही रहना। ठीक है। यहाँ तो सारे दरवाजे बंद हैं। हाय, मैं विक्रमजीत और ये मेरा असिस्टेंट राजा। तुम ही राधिका हो ना? जी, आपका ही इंतजार था। अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज आप लोग अंदर आइए। ये मेरे दादाजी हैं। देखिए उस प्रेत ने मेरे दादाजी की क्या हालत कर दी है। अब ना ये बोल पाते हैं और ना चल पाते हैं। और ये देखिए, शरीर की चमड़ी भी धीरे धीरे पिघल रही है। कल जब उसे पता चला कि मैंने आपसे मदद मांगी है, उस प्रेत ने गुस्से में मेरे दादाजी की ये हालत कर दी। इनके सारे दांत एक बार में टूट के निकल गए। और तो और उसने ये भी धमकी दी है कि आज शाम वो दादाजी को अपने साथ ले जाएगा। मुझे अब डर लग रहा है। तुम डरो मत, हम आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ये प्रेत तुम्हारे घर तक कैसे आया? क्या किसी दुश्मनी के चलते इस प्रेत को यहाँ भेजा है? जो भी हो, जो भी तुम्हें पता है, वो सारी बातें मुझे जाननी है। कुछ भी मत छुपाना। मेरे दादाजी छोटे मोटे तांत्रिक हैं। वो इस विद्या का लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले वो शैलेंद्र अंकल के घर गए थे उतारा करने। वहां किसी प्रेत का साया था। दादाजी उस प्रेत को एक बोतल में डाल के घर ले आए, ये सोच के कि इससे छोटे मोटे काम करवाऊंगा और उस तरह की दूसरी जानकारी लेता रहूंगा जो मेरे बस में नहीं है। दूसरे दिन पता नहीं कैसे वो बोतल से बाहर आ गया। दादाजी ने बहुत कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वो एक ताकतवर प्रेत होने के साथ साथ छुपने में बहुत माहिर है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो तो हम देख लेंगे। इसके अलावा और कुछ? वो अक्सर बलि की बात करता है। उसने अब तक मेरे भैया भाभी और उनकी बच्ची की बलि ले चुका है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। पहले हमें ये पता करना होगा कि अभी वो कहाँ छुपा हुआ है। अब वो सामने वाले पेड़ पे है, जो सूखी डाली है उसी पे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब वो उस डाली पे होता है उसकी सारी पत्तियां सूख जाती है। अभी उस डाली की सारी पत्तियां सूखी हुई है और जब वो इस घर में आता है तब वो पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाती हैं। वहीं से हम पे नजर रखता है। इसका मतलब वो अभी भी हम पे नजर रखे हुए है। राजा, एक काम करो। बोलिए सर। पहले हम मंत्रों से इस घर की घेराबंदी करते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। फिर हम उस बरगद के पेड़ के पास जाकर उस प्रेत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इतना आसान नहीं है। जब दादाजी ने कोशिश की अपनी तंत्र साधना को बढ़ाने की ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके, तब इस प्रेत ने पूजा घर के दरवाजे को इतना गर्म कर दिया कि उसे छूते ही मेरा हाथ जल गया। वो दरवाजा इतना गर्म है, आप उसे छूते ही जल जाएंगे। और जब दादाजी अपने गुरु के पास जाने वाले थे तब इसने अलमीरा में रखे कपड़ों को आग लगा दी। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, अब उस प्रेत को हम अपनी ताकत का अंदाजा दिखाएंगे। उसे ये बताना है कि वो शेर है तो हम सवा शेर। राजा, सबसे पहले हमें इस घर के चारों कोने में एक रक्षा यंत्र बनाकर रखना होगा ताकि वो प्रेत इस घर में कहीं से भी प्रवेश ना कर पाए। राधिका, जरा नमक लेके आना। जी। और सुनो, कांच की 4 खाली बोतलें होंगी क्या? जी मिल जाएगा। ठीक है, उसे भी लेके आओ। अभी लाती हूँ। सर, आप क्या करने वाले हैं? मैं उस नमक में एक मंत्र डालूंगा। वो प्रेत जब भी घर में आने की कोशिश करेगा वो नहीं आ पाएगा। साथ ही ये नमक का रंग बदल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो अभी किस दिशा में है। और फिर हम उसकी दिशा जानकर
उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। समझ गया सर। ये लीजिए सारा सामान। राधिका, अब जो हम करने वाले हैं उसके दो फायदे हैं। पहला ये कि वो किस दिशा से घर में आने की कोशिश करेगा वो हमें इस नमक से पता चल जाएगा, वो हमें चकमा नहीं दे पाएगा। दूसरा ये है कि इस नमक के प्रयोग से हम ये भी जान जाएंगे कि वो कहाँ छुपा है, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल तो वो पेड़ पे नहीं है, वहां से जा चुका है। वो देखिए, पत्ते फिर से हरे भरे हो गए। अब वो घर में आ चुका है। कोई बात नहीं, तुम दादाजी को लेके बाहर आओ। हम अभी तंत्र विद्या के प्रयोग से आसानी से पता कर लेंगे कि वो घर में कहाँ छुपा है। जी, अभी दादाजी को बाहर लेके जाती हूँ। राजा, यहाँ हवन की तैयारी करो। मैं यहीं गार्डन में तंत्र साधना करूंगा। वो जहां भी छुपा होगा उसको बाहर आना ही पड़ेगा। सर वो छुपने में तो माहिर है, मान लीजिए अगर फिर भी पता ना चले कि कहाँ छुपा है, तब हम क्या करेंगे? फिर तब तो एक ही रास्ता बचेगा, वो है मारन क्रिया। अगर ये क्रिया सटीक बैठ गई तो हो सकता है कि वो प्रेत मारा भी जाए। संभाल के दादाजी। राजा, जाओ और राधिका की मदद करो दादाजी को सीढ़ियों से नीचे उतारने में। जी सर, जाता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं दादाजी को बेंच पर बैठा दूंगा। आइए दादाजी, चलिए आराम से। आपको कोई हेल्प चाहिए? नहीं, मैंने इन चारों कांच के बोतलों में नमक भर दिया है। अब तुम इसे घर के चारों कोने में रख दो। अगर वो घर में है तो बाहर नहीं जा पाएगा और फिर शायद हम उसे पकड़ सकें। अभी चारों कोने में रख देती हूँ। राजा, हवन की तैयारी करो। सारी तैयारियां हो गई हैं सर। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। विक्रम जी, ये देखिए। क्या है ये? ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ये सिर्फ टुकड़ा नहीं, वो प्रेत अपनी बात एक पर्ची में लिखकर हमें बताता है। और इस पर्ची में लिखा है कि शाम ढलने वाली है, दादाजी के जाने का वक्त हो गया। जल्दी से तंत्र क्रिया शुरू करता हूँ, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। राजा, तुम राधिका को लेके दादाजी के पास जाओ। अब मैं तंत्र क्रिया शुरू कर रहा हूँ।